29 साल का राजा रघुवंशी का शादी होता है 25 साल की सोनम कुमारी से और करीब शादी के 1 महीना भी नहीं हुआ था और राजा रघुवंशी की मौत हो गई। और इन दोनों के हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और आखिर इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? आखिर इस मौत के पीछे किसका हाथ है? क्या ये सही में कोई हादसा था या फिर प्री प्लान्ड मर्डर था? तो इस वीडियो में आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर क्यों इनका शादी का रिश्ता 1 महीने भी अच्छे से क्यों नहीं टिक पाया और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। आपको A to Z कहानी बताने वाला हूँ कम से कम समय में कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना। तो इस घटना की शुरुआत होती है 10 मई से। 10 मई को राजा रघुवंशी और सोनम कुमारी का इन दोनों के साथ शादी होता है और नो डाउट शादी काफी अच्छे धूम धड़ाके से अच्छे से मनाया जाता है। लड़का भी खुश था और लड़की भी खुश थी। उसके बाद राजा ने शादी के बाद सोचा कि हनीमून जाया जाए और उसने कश्मीर का प्लान बनाया, बट पहलगाम हमले के कारण इस ट्रिप को पोस्टपोन कर दिया गया। ट्विस्ट तो तब आती है जब सोनम ने राजा रघुवंशी से बिना पूछे हुए मेघालय का टिकट बुक कर देती है और उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बिना पूछे क्यों टिकट बुक कर दी। और राजा ने अपनी माँ से इस चीज के बारे में डिस्कशन किया। तो फिर क्या था, वाइफ के सामने अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है, तो राजा इस ट्रिप के लिए मान गया। तो ये सफर का शुरुआत होता है बेंगलुरु से और वो 20 तारीख को गुवाहाटी पहुंचते हैं और वहां माँ कामाख्या की दर्शन किया जाता है। नो डाउट दोनों बहुत ज्यादा ही खुश थे। 22 मई को सुबह को मॉर्निंग में मेघालय के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों शिलांग पहुंचकर चेरापूंजी के पास एक होम स्टे लेते हैं और वहां पर स्कूटी रेंट कर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। 23 मई को सुबह 5:30 बजे वो होम स्टे से चेकआउट करते हैं। वहां के जो ऑनर थे उन्हें भी आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर इतनी सुबह को चेकआउट कौन ही करता है, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर है। और यहाँ जो मैंने स्कूटी का वाकया किया उसका बहुत बड़ा यहाँ पे बड़ा भूमिका है, वो आपको आगे पता चलेगा। फिर वो लोग चेकआउट करने के बाद 330 किलोमीटर दूर वाटरफॉल देखने के लिए चले गए और उस रोड में, उस रास्ते में, वाटरफॉल की तरफ जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते में बहुत ज्यादा ही कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ के जिद के कारण उन्हें जाना पड़ा। करीब 1:30 बजे उनकी माँ से बात हुई, हालचाल पूछा गया कि अभी तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो उसे तो बताया गया कि अभी वाटरफॉल की तरफ हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। और उसके बाद फिर 2 बजे फिर कॉल किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ बताया। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को परेशानी हुई, थोड़ा सा टेंशन हुआ। फिर सोचे कि वो पहाड़ी इलाका है, घूमने गए हैं, नेटवर्क थोड़ा खत्म हो गया होगा, तो उन्होंने फिर बार बार ट्राई करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी वाइफ का भी फोन स्विच ऑफ हो गया और राजा रघुवंशी का भी फोन स्विच ऑफ हो गया। तो वो लोग थोड़ा घबराए, परेशान हुए, फिर उस बात को उतना सीरियसली नहीं लिए। 24 मई को उनकी माँ फिर से कॉल की और फिर से वही दोनों का फोन ऑफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा घबराहट होना शुरू हो गया, उनके फैमिली में हड़कंप मचना शुरू हो गया कि आखिर दोनों प्राणी का अचानक फोन ऑफ क्यों हो गया, क्या वो लोग कभी कोई परेशानी में तो नहीं फंसे हुए हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए। और फिर जो घूमने के द्वारा अपने फैमिली में जो फोटो भेजा गया था तो वहां पे स्कूटी का भी फोटो भेजा गया था और उसमें स्कूटी का जो ऑनर थे उसका नंबर लिखा हुआ था। तो राजा के भाई ने उस नंबर पे कॉल किया और कॉल करने से आश्चर्यजनक सच्चाई सुनाई दी। उस स्कूटी के ऑनर ने साफ साफ बोला कि ये लोग तो अभी स्कूटी लेकर वापस आए ही नहीं हैं। तब फिर घबराहट बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। उसके बाद हवड़ा तबड़ी में राजा के भाई इंदौर पहुंचे और वहां के पुलिस को जाकर ये सारी सच्चाई बताई, ये सारी घटना बताए। उसके बाद वहां की पुलिस थोड़ा एक्टिव हुई। उसके बाद इसके पीछे जांच पड़ताल करना शुरू किया गया। जांच पड़ताल के दौरान वहां के एक गाइड से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मैंने ऑफर किया था उन्हें गाइड के लिए, बट वो मुझे छोड़कर दूसरे गाइड को ले गए। बट एक आश्चर्यजनक बात वो बताए कि उनके साथ 3 लोग और थे और उनकी जो वाइफ थी वो पीछे पीछे चल रही थी और यहाँ तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे। अब देखो, हिंदी बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे जगह पे जहाँ पर कोई हिंदी बोलता नहीं है और या फिर लोकल लोग पहचान जाते हैं कि ये हिंदी किस तरीके से बोल रहा है, तो वो पहचान जाते हैं कि ये लोकल है या फिर वो बाहरी है। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि वो हिंदी में बात कर रहे थे और वो लोकल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। 27 मई को उसी पहाड़ी इलाके में 2 बैग बरामद हुए। उसके बाद पुलिस और ज्यादा घनिष्ठ जांच करना शुरू कर दी और ज्यादा गहराई में जाना शुरू कर दी और चारों तरफ बहुत ज्यादा ही उनके प्रति जांच चलना शुरू हो गया।
2 जून को पहाड़ी के खाड़ी में कुछ पुलिस को दिखाई दिया। नजदीक जाने के बाद पता चला कि ये एक डेड बॉडी है और इतना ज्यादा बुरी हालत में वो डेड बॉडी था कि उसका पहचान करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल था। उनके चेहरे अच्छे से पता नहीं चल रहे थे, बहुत ही खराब हालत में था। तो जैसे तैसे उस बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया और राजा के भाई को बुलाया गया और बोला गया कि इसे आप पहचान करो, क्या ये आपका भाई तो नहीं है। उसके बाद इतना ज्यादा फेस खराब हो चुका था, इतना ज्यादा बॉडी खराब हो चुका था कि पहचान करने में काफी ज्यादा कठिनाइयां आ रही थी। फिर राघव ने ध्यान दिया अपने भाई के शरीर पे बना हुआ टैटो को, और वो देखते ही राजा का भाई रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और बताया कि ये मेरा ही भाई है। तो सभी लोग वहां पे शॉक कर गए। उनके फैमिली का हताश हक्का बक्का हो गया। सभी लोग शॉक कि ये क्या हो गया, ये लोग तो हनीमून के लिए निकले थे। और फिर ये पता चलने के बाद सबसे पहला सवाल ये आया कि इनकी वाइफ कहाँ गई, यानी सोनम कहाँ है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सब लोग हक्के बक्के हो गए, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं था। उन्होंने बताया कि ये प्री प्लान मर्डर था और इन्हें पैर काटने वाले हथियार से काटा गया है, मारा गया है, इनके ऊपर वार किया गया है। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई। उसके बाद वो 3 लोग जो हिंदी में बात कर रहे थे उनकी जांच शुरू हो गई और जैसे तैसे करके उनके बारे में पता लगाया गया। तो वो कुछ ये लोग हैं। उनमें से एक सोनम का आशिक भी था जो कि उनके फैक्ट्री में ही काम करता था, वहां पे वर्कर का काम करता था। और वो जो 4 लोग मिले थे उनका नाम था राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी है। उनमें से एक सोनम का आशिक भी था जो कि उनके फैक्ट्री में ही काम करता था, वहां पे वर्कर का काम करता था और सोनम उस वर्कर से लव करती थी। तो इन चारों लोगों से पूछताछ किया गया तो पता चला कि इन लोगों ने ही मिलकर राजा की बुरी तरीके से हत्या की और इसके पीछे इन लोगों से अभी तक पूछताछ चल रही है। अब यहाँ सवाल आता है कि सोनम आखिर है कहाँ। तो करीब 9 जून को सोनम गाजीपुर यूपी में एक ढाबे के पास बैठी मिली और वो फूट फूट कर रो रही थी और ढाबे वाले वहां पर जो काम कर रहे थे उनसे जाकर मोबाइल मांगती है और वो फिर अपने फैमिली से बात करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे इतने दिनों से। वो कुछ ऐसा जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद ढाबे वाले ने उसे पहचान लिया था और वहां पे पुलिस को फोन किया गया और पुलिस ने आकर सोनम को अपने कस्टडी में लिया। उसके बाद अभी तक पूछताछ जारी है, क्या है क्या नहीं है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसके पीछे घटना क्या थी, आखिर राघव की मर्डर क्यों किया गया, आखिर राघव की हत्या क्यों हुई, आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तो कारण सीधा सीधा ये था कि सोनम राज कुशवाहा से लव करती थी और वो उनके फैक्ट्री के वर्कर थे और वो सोनम उनसे लव करती थी और यहाँ पे अरेंज मैरिज उनका कराया गया और अरेंज मैरिज में वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तो फिर ये हुआ क्यों, आखिर सोनम के अंदर अगर हत्या करने की हिम्मत थी तो आखिर वो पहले क्यों नहीं बोल पाई। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो इस तरीके से कुछ अंजाम दिया गया इस हत्या को और इस कांड को। और आए दिन ये कहानी आम सी हो चुकी है, आए दिन कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। 2024 2025 के आते ही ऐसे ऐसे घटना सुनने को मिले हैं कि विश्वास नहीं होता है कि आजकल के जमाने में लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। आखिर इतनी उनके अंदर हिम्मत कहाँ से आ जाती है, आखिर लोग कैसे ये कर लेते हैं। अभी सोनम के साथ और उन 4 लोगों के साथ पूछताछ चल रही है और जैसे जैसे अपडेट आता है मैं आपको बताते रहूंगा। और मैं जानना चाहता हूं कि आपका राय क्या है, आप क्या चाहते हो और इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हो, प्लीज कमेंट कर जरूर बताओ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उनको जो अभी तक जिनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत।